बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 1 सितंबर है, दिन है बुध का और साल 2021। आज के प्रोग्राम में 3 ख़बरें आपके साथ शेयर करेंगे। पहली ख़बर में हम बात करेंगे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की एवन फील्ड रेफरेंस में सज़ाओं के ख़िलाफ़ जो अपीलों पर समाअत हुई है। आज की अदालती कार्रवाई की तफसीलात आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करने के साथ साथ कमरा अदालत की बेहुरमती करने के मामले पर मरियम नवाज़ की गिरफ़्तारी का जो ख़दशा पैदा हुआ था, गिरफ़्तारी का ये ख़दशा किस तरीके से माफ़ियों तलाफ़ियों से टला है, ये डिटेल भी इसी ख़बर में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। आज की हमारी दूसरी ख़बर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने सहाफ़ी आमिर मीर और इमरान शफ़क़त को FIA की तरफ से हरासा करने के मामले का नोटिस ले लिया है और वो तमाम FIA के अफसरान जिन्होंने आमिर मीर और इमरान शफ़क़त को गिरफ़्तार किया था, उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेने की हदायत की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। 2 रोज़ कबल ये दोनों सहाफ़ी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई अपनी दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा कर चुके हैं, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों सहाफ़ियों को FIA की तरफ से हरासा करने के मामले का नोटिस क्यों लिया है, इस हवाले से जो डिटेल हैं वो भी आप नाज़रीन को बताएंगे। तीसरी आज की हमारी ख़बर अटॉर्नी जनरल ऑफिस के हवाले से है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने रात गए एक बड़ी कार्रवाई डाली है, जिसके बाद जो अपोजिशन की उम्मीदें थीं उन तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया है। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज नाज़रीन 12:45 पर अदालती कार्रवाई का जब आगाज़ हुआ तो कमरा अदालत में ना मरियम नवाज़ मौजूद थी, ना ही कैप्टन सफदर, जिन्हें 1 साल की सज़ा जो है वो एवन फील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत की जानिब से सुनाई गई थी। जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो जस्टिस आमिर फ़ारूक, जो कि 2 रुकनी बेंच के सरबराह हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि जो वकील हैं कैप्टन सफदर और मरियम नवाज़ के, अमजद परवेज़ ने इल्तवा की दरख्वास्त दे रखी है। बल्कि तशवीश का इजहार किया गया जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कि अमजद परवेज़ को ये इल्तवा की दरख्वास्त नहीं देना चाहिए थी। चलें, अमजद परवेज़ नहीं आए, जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा, लेकिन जो मुल्ज़मान हैं फ़ौजदारी केसेस में जो मुल्ज़मान होते हैं, अगर उन्हें ज़मानत पर रिहा किया जाए, लेकिन जब भी पेशी होती है उन मुल्ज़मान को अदालत के सामने अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाना होता है। लेकिन आज केस समाअत के लिए मुकर्रर है, लेकिन कमरा अदालत में जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा ना तो मरियम नवाज़ मौजूद हैं, ना ही कैप्टन सफदर कमरा अदालत में मौजूद है। ये गलत बात है। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा दोनों मुल्ज़मान को आज अदालत के सामने अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाना चाहिए था। जैसा कि मैंने आप नाज़रीन को बताया कि 12:45 पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ। तो अदालती कार्रवाई का आगाज़ होने से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कौन कौन से मुस्तमिक नवाज़ के रहनुमा पहुँच चुके थे, ये बताना भी इंतहाई ज़रूरी है। मियाँ जवेद लतीफ़ नाज़रीन 12:22 पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे। साबिर शाह, जिनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है, मुस्तमिक नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, वो 12:13 पर पहुँचे थे। ताहिरा औरंगज़ेब, मरियम औरंगज़ेब की वालदा हैं, 12:04 पर पहुँची थी। इसी तरह से साबिक़ गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर 11:50 पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे। लेकिन जो कैप्टन सफदर थे, जो मुल्ज़म हैं एवन फील्ड रेफरेंस में, जिन्हें सज़ा सुनाई गई थी, गालिबन 3 साल की सज़ा है, मैंने पहले 1 साल कह दिया, तो उन्हें जो है 12:31 पर कैप्टन सफदर पहुँचे थे, लेकिन वो वहीं से अदालत में जाने की बजाय नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में चले गए। जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो जो मुआविन वकील थे, क्योंकि अमजद परवेज़ तो आज पेश ही नहीं हुए थे, तो मुआविन वकील ने अदालत को बताया कि कैप्टन सफदर तो अदालत में आ चुके हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए गए हैं, लेकिन मरियम नवाज़ रास्ते में है। मरियम नवाज़ को जो वक्त है वो अदालत का बता दिया गया था, कुछ ही देर में वो अदालत पहुँच जाएंगी। जिस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि 12:45 का एग्जैक्ट वक्त दिया गया था और इस वक्त से पहले जो मुल्ज़मान हैं, जो अपलेंट हैं, उन्हें कमरा अदालत में मौजूद होना चाहिए था। तो इसी सूरत हाल का फ़ायदा उठाने के लिए नैब के जो प्रोसिक्यूटर बैरिस्टर उस्मान आज कमरा अदालत में मौजूद थे, उनकी जानिब से अदालत से ये इस्तदा की गई कि दोनों मुल्ज़मान ने अपनी जो लीगल रिक्वायरमेंट थी, जो लीगल ऑब्लिगेशन थी, उसे पूरा नहीं किया। दोनों मुल्ज़मान की जो ज़मानतें हैं एवन फील्ड रेफरेंस में, उन ज़मानतों को मनसूख किया जाए। और ये भी कहा गया नैब के वकील की तरफ से कि ये पहला इल्तवा नहीं जो अमजद परवेज़ की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दिया गया है, तहरीरी दरख्वास्त दी गई है, ये 10वीं दरख्वास्त है जो इस केस को एडजर्न करने के लिए अमजद परवेज़ की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है। इसके बाद जैसे मैंने बताया कि 12:45 पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, ये बहस चल रही थी, नैब ने अपना मुद्दा जो है अदालत के सामने रख दिया। तो 12:51 पर मरियम नवाज़ जो है वो कमरा अदालत में दाखिल होती हैं। ख़ासी ज़्यादा धक्कम पील हुई, शोर हुआ कारकुनान का, क्योंकि जब भी मरियम नवाज़ या कैप्टन सफदर की या नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी होती है,
पेशी होती रही या आज मरीम नवाज़ की पेशी थी, जो मुस्लिम लीग नवाज़ के जो कारकुनान हैं वो बड़ी तादाद में अपने लीडरान के साथ, अपने रहनुमाओं के साथ इजहार यकजहती के लिए पहुँचते हैं। ना सिर्फ कारकुनान पहुँचते हैं बल्कि नून लीग के जो सीनियर रहनुमा हैं वो भी कमरा अदालत में अपने लीडरान के पहुँचने से पहले कमरा अदालत में मौजूद होते हैं। तो जब मरीम नवाज़ कमरा अदालत में दाखिल हो रही थी, खासी ज़्यादा धक्म पेल हुई, शोर शराबा हुआ, जिस वजह से आमिर फ़ारूक ने खासी ज़्यादा बरमी का इजहार किया और सरजनश की गई मुस्लिम लीग नवाज़ के कारकुनान की, मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमाओं की। और जैसे आमिर फ़ारूक ने कहा कि पहले तो ज़मानत मनसूख करना नहीं बनती थी, लेकिन जिस तरीके से अदालती जो डेकोरम है, अदालत का जो एहतराम है, जो डिग्निटी है, उसे वायलेट किया जा रहा है, इसके बाद तो ज़मानत मनसूख करना बनती है। इसके बाद अता तारड़ जो कि कमरा अदालत में मौजूद थे, वो फौरी तौर पर अदालत का रवैया देख के, अदालत का मिजाज देख के रोस्टम पर आ गए और अता तारड़ की जानिब से कमरा अदालत में शोर शराबा करने पर, अदालती डेकोरम की जो है वो तौहीन करने पर, वायलेट करने पर माफ़ी मांगी गई कि हम अपने इस कंडक्ट के ऊपर माजरत खां हैं। लेकिन जैसे आमिर फ़ारूक ने कहा कि जो अपने क्लाइंट हैं, जो आपकी मौकला हैं, जो आपके लीडर हैं, उन्हें समझा दें कि अदालत का कोई डेकोरम होता है, इस तरीके से अदालतों में नहीं आया जाता। जैसे आमिर फ़ारूक ने मज़ीद ये कहा कि जिस शख्स को या जिस शख्सियत को अदालत का एहतराम का नहीं पता, वो ज़मानत का हकदार भी नहीं। इसके बाद केस की जो समाअत है नाज़रीन वो मुलतवी कर दी गई 8 सितंबर तक। 8 सितंबर को अमजद परवेज़ और उनके जो क्लाइंट हैं मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर को भी ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया है। लेकिन इसके बाद मरीम नवाज़ ने मीडिया के साथ गुफ्तगू की और हुकूमत को खूब तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन एक बात की वजाहत की गई कि जो मज़ार कायद पर ठहर के शहबाज शरीफ ने कहा था कि मौजूदा हालात को देखते हुए कौमी हुकूमत बनाने की ज़रूरत है, तमाम लोगों को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। तो मरीम नवाज़ ने कहा कि कौमी हुकूमत जो है वो बनाने की बात शहबाज शरीफ ने नहीं की थी, बल्कि कौमी मफाहमत की बात की थी। कौमी हुकूमत की बात अगर करनी है तो वह नवाज शरीफ कर सकते हैं कि आया कि कौमी हुकूमत बनानी है, नहीं बनानी। लेकिन इसी मीडिया टॉक में मरीम नवाज़ ने यह भी बता दिया कि जो उनके वालिद हैं, जो मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद हैं, वो माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन मरीम नवाज़ ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ जो है वापस तब तक नहीं आएंगे जब तक मुस्लिम लीग नवाज़ के जो रहनुमा हैं, नून लीग की तरफ से नवाज शरीफ को वापस आने का नहीं कहा जाएगा, तब तक जो है वो नवाज शरीफ लंदन से वापस नहीं आएंगे। यानी अगर अदालत बुलाए भी सही, वैसे तो अदालत ने इश्तिहारी करार दे दिया है, अब तो बुलाने की ज़रूरत बाकी नहीं रही। लेकिन चाहे कैसे भी हालात हो जाएँ, किसी का भी ऑर्डर हो, चाहे वो अदालत का हो, हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, मरीम नवाज़ ने क्लियर कर दिया है कि नून लीग के लोग अगर कहेंगे, नून लीग के रहनुमा कहेंगे, तब भी इस सूरत में जो नवाज शरीफ हैं वो बैरून मुल्क से पाकिस्तान वापस आएंगे। दूसरी जो हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की खबर, जैसा कि मैंने बताया कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सहाफ़ी आमिर मीर और इमरान शफकत को हरासा करने के मामले का नोटिस ले लिया है और बाकायदा ये डायरेक्शन जारी की गई है कि जो अफसरान आमिर मीर और इमरान शफकत को गिरफ़्तार करने के लिए गए थे, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, मिसाली उन्हें सज़ाएँ सुनाई जाएँ। अभी अदालत क्यों डायरेक्शन जारी कर रही है, क्या वजह बनी कि अदालत इस कदर आज FIA पर बरम हुई? और इसके साथ साथ आपको यह भी बता देते हैं कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये नोटिस लिया और कहा गया कि FIA के अफसरान ने अपने कानून की, अपने SOPs की वायलेशन की है, तो इसकी तायीद की गई एडिशनल अटॉर्नी जनरल कासिम वदूद और FIA के अफसरान की तरफ से। ये कहा गया दोनों लोगों की तरफ से, यानी हुकूमती वकील और FIA के ऑफिशियल की तरफ से, कि दोनों सहाफ़ियों को गिरफ़्तार करने में जो SOPs हैं, जो कानून है, जो अदालत को बताया गया था कि हम ये SOPs बनाने के लिए जा रहे हैं, उसकी वायलेशन की गई है। चीफ जस्टिस अख्तर मिलन ने कहा कि कार्रवाई करने वाले अफसरान के ख़िलाफ़ जो है वो सख्त एक्शन लिया जाए, उन्हें मिसाली सज़ाएँ सुनाई जाएँ। क्यों इन सहाफ़ियों के पीछे ये पड़ गए हैं जो इख्तलाफ़ राय रखते हैं हुकूमत के ख़िलाफ़? FIA लाहौर ने अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। FIA ने अपने खिलाफ तासर को कन्फर्म कर दिया है कि वो इख्तलाफ़ राय रखने वाले सहाफ़ियों को हरासा करता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है FIA की तरफ से। चीफ जस्टिस अख्तर मिल्ला ने मज़ीद कहा कि क्यों ना शहजाद अकबर से पूछें कि हमारा जो गुज़िश्ता समाअत का हुक्म था उस पर क्यों अमल दरामद नहीं हुआ। दरअसल नाज़रीन, ये केस की समाअत चल रही थी। लाहौर के एक और सहाफ़ी हैं बिलाल गौरी, जिन्हें FIA की तरफ से नोटिस दिया गया था। उस नोटिस पर कोई तारीख़ नहीं लिखी गई थी, ये भी नहीं लिखा गया था कि कंप्लेंट उसके ख़िलाफ़ किस शख्स ने दायर की है। तो इस पर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आखिरी समाअत पर FIA से कहा था कि अगर आपने किसी सहाफ़ी को बुलाना है तो उसका एक तरीक़ाकार आप तय कर लें।
कि आप उसे नोटिस भिजवाएँ, नोटिस के ऊपर तारीख़ भी लिख दें, वक्त भी लिख दें कि कब उस सहाफ़ी ने आना है। साथ साथ ये भी बता दें कि ये जो नोटिस उसे भेजा जा रहा है किसकी कंप्लेंट के ऊपर, किस किस्म के इल्ज़ामात पर वो नोटिस भेजा जा रहा है। जब सहाफ़ी को इल्ज़ामात का पता नहीं चलेगा तो सहाफ़ी आके FIA में जब पेश होगा तो जवाब कैसे देगा। तो ये बात की गई थी। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल कासिम मदूद और FIA के हुकाम ने कहा था कि हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो अपने प्रोसीजर है, जो SOPs हैं वो बना रहे हैं और उन तमाम SOPs को मुल्क भर में उसका इतला किया जाएगा। मुल्क भर में उन SOPs पर जो है अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। और उस दिन भी चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का यही कहना था कि जब आप SOPs के बगैर लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे, कार्रवाइयाँ करेंगे तो ये तासुर उभर के सामने आएगा कि FIA का जो इदारा है, जो एक मुल्क की प्राइम एजेंसी है, तहकीकाती एजेंसी है, वो सिर्फ़ इस तासुर की बुनियाद पर कि इख्तलाफ़ राय वाले जो सहाफ़ी हैं वो हुकूमत के ख़िलाफ़ क्योंकि इख्तलाफ़ राय रखते हैं, उनके ख़िलाफ़ सिर्फ इसलिए कार्रवाई की जाती है कि उनका जो नुक्ता नज़र है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह भी कहा कि ये FIA के लिए टेस्ट केस है, यहाँ पर कार्रवाई चल रही थी लेकिन घर जाके इन दोनों सहाफ़ियों के घर जाकर FIA ने फायरिंग की और बुनियादी हकूक़ की वायलेशन की गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत से कहा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट भी नोटिस ले चुकी है, मुनासिब ये होगा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार किया जाए। लेकिन चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है सहाफ़ियों को हरासा करने से मुतल्लिक, उसमें सिर्फ रिकॉर्ड मांगा गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपनी इंडिपेंडेंट कार्रवाई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं रोका गया। अगर ऐसा हुक्म पास किया गया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की जो है वो तायीद करेगी, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का एहतराम करेगी और कार्रवाई रोक दी जाएगी। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कोई हुक्म जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रास्ते में नहीं आता। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि मेरे बारे में बहुत सारा सोशल मीडिया पर झूठ बोला जाता है लेकिन मैंने कभी उसका असर नहीं लिया क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो सच है वो बिला आखिर सामने आके रहता है। इस केस की समाअत को 27 सितंबर तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है और दोनों सहाफ़ियों को हरासा करने के मामले पर FIA से रिपोर्ट भी आइंदा समाअत पे